हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेजेस है। उसकी जो मैंने लास्ट वीडियो में परसेंटेज आपको पढ़ाया उसका हमको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। तो मैंने आज भी इसी वीडियो में वैसे ही सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जो मैंने टॉपिक्स आपको लास्ट वीडियो में लिए थे परसेंटेजेस के। ठीक है, सो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो ज़्यादातर लोगों की उससे हेल्प हो सके। थैंक यू। सो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिए हैं फॉर द परसेंटेजेस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज 15% ऑफ अ नंबर इज 45, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि यू हैव टू फाइंड अ 15% ऑफ अ नंबर आपको गिवन है विच इज 45। यू हैव टू फाइंड अ नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले वो देखते हैं। वो बोल रहा है कि 15%, उसकी जो स्टेटमेंट है उसी से चलते हैं। 15% ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज 45। ये इसने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इसने पूछा है यू हैव टू फाइंड दी नंबर। अब आपको नंबर निकालना है जिसका 15% 45 है। तो हम क्या करेंगे, we'll just assume let the number be x। हमने क्या किया, हमने नंबर को मान लिया कि नंबर क्या है, हमारा नंबर है हमारा x। ठीक है, देन 15%। अब जब भी मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में कि जब भी आपको परसेंट का साइन हटाना है तो हम उसको डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं नंबर के। ठीक है, ऑफ है तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, ऑफ और नंबर, नंबर क्या है यहाँ पे हमारा x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना x लिख लिया। वो कितना है, इज 45। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज योर नंबर। सो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ करेंगे और नंबर्स को एक साइड कर देंगे। और अपोजिट साइड में जब भी कोई भी नंबर जाता है वो ऑपरेशन उसका डिफरेंट हो जाता है, उल्टा हो जाता है जो उस पर लगा है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, तो RHS साइड, राइट हैंड साइड मेरा 45 नंबर है, मैंने यहाँ से 100 को इधर भेजा तो यहाँ पे ये डिवीजन में है तो ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यहाँ से मैंने 15 को उस साइड भेज दिया, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, देन 15 3 सा कितना होता है 45 एंड 3 इंटू 100 इज 300। तो हमारा x जो आया है वो क्या आया है, x की वैल्यू हमारी आई है 300। सो मीन्स 15% ऑफ 300 इज 45, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर ये आपसे पूछ सकता है कि 15% ऑफ 300 इज व्हाट, देन यू हैव टू फाइंड जो आपको x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। बट इसने यहाँ पे क्या किया, इसने आपको ये बता दिया कि 15% 45 है, बट किसका है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू मेक एन इक्वेशन फॉर इट एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू मैंगोज इज 16:9। मैंने आपको अपनी परसेंटेजेस की वीडियो में परसेंटेजेस एंड रेशियो का रिलेशन बताया था। रेशियो क्या होता है, वो टू क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। तो अगर हमें उसको परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फिर हम उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इफ द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू मैंगो, तो हमको इसने रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, रेशियो ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोज कितना है, ये है आपका 16:9। 16:9। जब भी ना आपकी रेशियो की वैल्यू लिखी हुई ना तो जो भी आपको पहले दिया हुआ होता है वही उसका रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि उसने ऑरेंजेस एंड मैंगोज लिखा है 16:9 लिखा है तो आप इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि 9 को आप ऑरेंज में ले लेंगे और 16 को आप मैंगोज में ले लेंगे। ठीक है, दैट इज रिस्पेक्टिवली वैल्यू। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड दैट ऑरेंजेस फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, आपको ऑरेंज की
परसेंटेज निकालनी है। यू हैव टू फाइंड ऑरेंज की क्या परसेंटेज है ऑफ दी फ्रूट्स। ऑफ दी फ्रूट्स मतलब मैंगोज और ऑरेंज को मिला के तो फ्रूट्स हो गए ना, दो तरीके के फ्रूट्स हो गए। तो टोटल एज अ होल क्या है यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स है, ठीक है। तो मुझे अब इसको उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही, मेरे को रेशियो गिवन है, मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा विच इज टू चेंज दिस इनटू दी फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ पे मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा 16 प्लस 9, दोनों रेशियो को मैंने ऐड किया, मेरा टोटल नंबर मेरा आया, ठीक है। कितना है ये, दिस इज 25, ठीक है। अब ऑरेंज का कितना होगा आपका, आपको ऑरेंज की परसेंटेज निकालनी है। देन ऑरेंज परसेंटेज कितना, फ्रैक्शन क्या कहता है आपका, पार्ट अपॉन दी होल। तो हियर द ऑरेंज पार्ट इज 16, होल इज 25। अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 25 4 ज़ा 100 और ये 64, तो 16 4 ज़ा 64। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपके ऑरेंज की परसेंटेज हो गई है कि आपका जो टोटल फ्रूट्स हैं उसकी कितनी परसेंटेज है, 34%। उसमें 64% उसमें क्या है, हमारे ऑरेंजेस हैं 100% में से, बाकी बचे हुए क्या हुए अपने मैंगोज, ठीक है। तो ये अपना रेशियो की वैल्यू दिया हुआ था, इसको हमने परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको टोटल नंबर एज अ होल निकालना है, जो कि आपका रेशियो उसका एडिशन होता है, ठीक है। और जो भी आपसे पूछा, अगर यहाँ पे आपसे मैंगोज पूछा होता तो आप यहाँ पे मैंगो की वैल्यू लेते, विच विल बी 9/25, ठीक है। फिर 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो वह आपका मैंगो का परसेंटेज आ जाता इन टोटल फ्रूट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो समझ आएगा और सॉल्व होगा अच्छे से। डिमांड्स प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टर्म टेस्ट आलोक स्कोर्स 50 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, ठीक है। ऐसे ही देखते हुए चलते हैं कि आलोक के नंबर बता रखे हैं आपको, ठीक है। अब आपको आलोक के जो मार्क्स बताए हैं वो हमको फ्रैक्शन में बताए गए हैं। सो आलोक के कितने स्कोर किया, ही स्कोर्स इन मैथ्स कितना, अब यहाँ पे लिखा है 50 आउट ऑफ 100, तो 50 आउट ऑफ 100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 100 में से 50 मिले ना उसको, ठीक है। इन इंग्लिश में कितने मिले उसको, इंग्लिश में ही स्कोर 25 आउट ऑफ 30, ठीक है। एंड इन साइंस में उसको मिले हैं कितने, ही स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 50। तो ये मेरे पास उसके 3 स्कोर्स हैं, ठीक है, इन दी टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। अब तो क्या पूछ रहा है आपसे कि यू हैव टू फाइंड हिज स्कोर इन परसेंटेजेस, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको उसकी स्कोर निकालना है कि उसने मैथ्स में कितने परसेंट स्कोर किया, इंग्लिश में कितने परसेंट स्कोर किया और साइंस में कितने परसेंट स्कोर किया। एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल कि इन विच सब्जेक्ट ही स्कोर द बेस्ट, ठीक है। इन तीनों की परसेंटेज निकालिए और बताइए कि कौन सा किसमें उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, हम मैथ्स की निकालते हैं कि आलोक के मैथ्स में कितने हैं, ठीक है। आलोक स्कोर्स इन मैथ्स, ठीक है। परसेंट निकाल रहे हैं हम, तो मैंने यहाँ पे इसे साइन लगा दिया है, ठीक है। अब ये देखो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है, 50 आउट ऑफ 100, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने फ्रैक्शन में 100 को मल्टीप्लाई करना है एंड देन नथिंग, बिकॉज
100 से आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया आपका 50%। तो मैथ्स में कितना स्कोर किया उसने? मैथ्स में ही स्कोर 50%, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इन इंग्लिश। अब इंग्लिश का भी आपको परसेंटेज में ही निकालना है। तो इंग्लिश का फ्रैक्शन कितना है मेरा? 25/30। वही परसेंट में करने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा? 250/3, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 8 जा 24, 3 3 4, ठीक है। ये मेरा 3 3 3 3 3 जाता रहेगा। या तो आप इसको 3 3 लिख के छोड़ सकते हो, या आप इसको 3 4 भी कर सकते हो 2 डेसिमल्स तक रखने के लिए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंग्लिश का स्कोर हो गया। तो उसने हम इंग्लिश में कितना स्कोर किया? 83.34%। अब बचा हमारा साइंस का। तो साइंस में उसने कितना स्कोर किया? हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है 30/50। इसको मैंने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, 0 से 0, ठीक है। 5 से जा सकता है 20 एंड 60%। तो अब आप यहाँ देखो, इसके हमको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है हर सब्जेक्ट की, आपको ये बताने हैं कौन से सब्जेक्ट में से कितने परसेंट मार्क्स आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मैथ्स में ही स्कोर्ड 50%, इन इंग्लिश ही स्कोर्ड 83.34%, इन साइंस ही स्कोर्ड 60%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन विच सब्जेक्ट ही स्कोर्स बेस्ट। तो आपको दिख रहा है 50, 83, 60, तो कितना हो गया? ही स्कोर्स बेस्ट इन English, right? So in English, he scored best. So this is how you can find the percentage for each subject. I hope easy लग रहा होगा सब देखने में, easy ही है। Question number 4. Next question is, Mr. Shukla has a monthly salary of ₹22,500। तो पहले ये लिख लेते हैं जो गिवन है मेरे को कि जो क्या है ना कि मिस्टर शुक्ला। सो जो मिस्टर शुक्ला हैं, ठीक है, उनकी मंथली सैलरी कितनी है? उनकी मंथली सैलरी है ₹22,500, ठीक है। ये इनकी मंथली सैलरी है। नाउ इफ ही स्पेंड्स ₹18,750 एवरी मंथ, ठीक है। सो हिज स्पेंडिंग्स मतलब उनका खर्चा, ठीक है, हिज स्पेंडिंग्स एवरी मंथ, हर महीने वो कितना खर्चा करते हैं? वो करते हैं 18,750, 18,750 रुपीज, ठीक है। ओके, सो उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे 3 चीजें पूछी हैं। एक आपको बताना है उसकी एक्सपेंडिचर, हिज एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्चा आपको बताना है, बट इन परसेंटेज, कितने परसेंटेज वो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपको बताना है इनकी सेविंग्स, अब वो कितना सेव कर रहे हैं, पर अगेन इन परसेंटेज, ठीक है। तीसरा आपको बताना है यहाँ पे इनकी टोटल सेविंग्स कितनी है इन अ ईयर, ठीक है, एक साल में वो कितना सेव कर रहे हैं, टोटल सेविंग्स इन अ ईयर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टर शुक्ला है, उनकी मंथली सैलरी कितनी है? ₹22,500। उनकी स्पेंडिंग कितनी है एवरी मंथ? ₹18,750, ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? हमारा स्पेंडिंग्स ही होती है, हमारे खर्चे ही होते हैं जो हम खर्च कर रहे हैं, वो आपको परसेंटेज में निकालना है। सेविंग्स आपको परसेंटेज में निकालनी है और टोटल सेविंग्स निकालनी है आपको उसकी एक साल की कितनी है, ठीक है। तो पहले हम अपना एक करते हैं सॉल्व।
जो कि क्या है हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका, हिज एक्सपेंडिचर विल बी व्हाट। अब परसेंटेज में निकालने के लिए वही फ्रैक्शन वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे यहाँ पे, पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, अब पार्ट क्या है यहाँ पे, पार्ट है मेरा जो टोटल सैलरी में से निकला है पोर्शन, खर्चा कितना निकला, खर्चा टोटल सैलरी में से इतना निकला। ठीक है, टोटल में क्या आएगा, जिसमें से वो निकला, एज अ होल में से जो इतना निकला वो कितना है 22,500। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लीकेशन, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 7 5 0। ठीक है, अगेन 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 7 50। राइट, सो अब इसको हमको क्या करना है, सीधा 9 से डिवाइड करना है। 9 8 जा 72, बचा आपका 27, 83.3% आ गया। ठीक है, तो कितने हो गए मेरा एक्सपेंडिचर, 83.3%। इतना तो ये खर्चा कर रहे हैं आउट ऑफ हिज टोटल सैलरी। ठीक है, और आप इसको अगर यहाँ पे कैलकुलेशन ना करना चाहते ना, जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया और डिवीजन था ये, तो आप इसको बहुत इजी एक तरीके से कर सकते हो, ये है। ठीक है, एक दूसरा तरीका बता देती हूँ मैं, यहाँ पे आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन कर लो। ठीक है, 9 8 जा 72, 30 बचा, 9 3 जा 27, फिर 3 बचा। फिर मैंने आपको कल उसमें मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन के लिए, मिक्स फ्रैक्शन हम हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, Q मेरा हो गया यहाँ पे 83, रिमाइंडर मेरा हो गया 3, डिवाइजर हो गया मेरा ये। तो या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इट्स बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म है, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है। राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा क्या है, सेविंग्स है, सेविंग्स इन परसेंटेज। अब मेरे को सेविंग निकालनी है इसकी, तो ये देखो सेविंग क्या होता है, सेविंग मेरे को कितना होता है, जैसे मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये से मैं इसमें से मैंने 100 रुपीज़ मेरे पास थे, मैंने 60 रुपीज़ खर्च कर दिए, बाकी के मैंने बचा लिए। तो जो मैंने बचा लिए वो क्या है, वो मेरी सेविंग्स हुई ना, विच कुड बी 40 रुपीज़ इन दैट केस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना था 22,500, खर्च मैंने कितना कर दिया 18,750। ठीक है, मतलब मिस्टर शुक्ला जी ने कर दिया, तो कितना बचा, तो जो बचा वो क्या हुआ, वो उनकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका सेविंग कितनी हो जाएगी, जो बचेगा कितना बचेगा यहाँ पे सेविंग में 2250 माइनस 18,750, टोटल में से जो उन्होंने खर्चा किया वो उनकी सेविंग्स हो गई। ठीक है, तो 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, राइट, 12 में से 8 गए 4, ये इतने पैसे बचाए इन्होंने, ₹4250। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, फोर्टीन में से 7 गई 7, 4750, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 11 में से 8 गए 3, है ना, 3750। ओके, सो 3750 क्या हो गया मेरा, सेविंग्स हो गया। अब ये मेरा क्या है, मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो सेविंग्स को, ये मेरा क्या है, ये मेरा पार्ट हो गया किसका, होल का। ठीक है, तो वही करेंगे, पार्ट को लिखेंगे पहले, फिर होल को लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 लिख देंगे। ये कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है आपका, वो आपका पार्ट ऑफ होल है। ठीक है, तो वही इसको 0 से 0 कट कर देते हैं। ठीक है, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 4 एंड ये आपका 450 आ गया। ठीक है, ये आपका हमने डिवाइड किया था ऊपर, विच इज 750। ठीक है, 0 से 0, राइट,
ये क्या हो गया आपका 750/45 हो गया। इसको मैं फर्दर 5 से डिवाइड करती हूँ। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे 6 25 150। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इससे जाएगा ये आपका सिंपल। मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करती हूँ। ठीक है, सो 9 1 जा 9, ठीक है, 0 कैरी फॉरवर्ड, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, 9 6 जा 54 बचा 6। ठीक है, लिख देते हैं आंसर, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर 16 6/9%। मैं यहाँ पे इसका आंसर ऊपर लिख देती हूँ। 16 6/9% उन्होंने कितनी करी, उन्होंने सेविंग्स करी। ठीक है, समझ गए? ओके, सो अभी मेरे को तीसरा क्वेश्चन क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड अ टोटल सेविंग्स इन अ ईयर। ठीक है, कितनी होगी टोटल सेविंग्स ईयर में उनकी? एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना? तो टोटल सेविंग्स कितनी करेंगे भाई? टोटल सेविंग्स वो उतनी करेंगे जितनी वो एक महीने में कर रहे हैं, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक महीने में उनकी सेविंग कितनी हो रही है? उनकी सेविंग हो रही है इतनी, विच इज 3750, वो हमने मल्टीप्लाई करा 12 से। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा इसका 45,000। ये आपका टोटल सेविंग हो गई। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, सैलरी दे रखी थी, एवरी मंथ का खर्चा बता रखा था, परसेंटेज में निकालना था खर्चा, इनटू 100 कर दिया, पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन सेविंग्स था, तो सेविंग्स क्या, पहले हमने सेविंग्स निकाला, मंथली सेविंग्स कितनी है उनकी, तो हमने टोटल में से अपना स्पेंडिंग को माइनस कर दिया, वो सेविंग आ गया आपका। उसको फिर हमने परसेंटेज में चेंज करने के लिए वही किया, पार्ट ऑफ अ होल इनटू 100 एंड वी गेट दिस सेविंग्स। अब आपको एक साल की सेविंग पूछी है, तो महीने की आपके पास है ही, और आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन शुक्ला जी का सॉल्व हो गया। Percentages is one of my favorite topic in maths. Next question. जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें और उसको देखने की कोशिश भी करें। ऐसा ना सोचें कि इस वीडियो में तो बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है ना, ऐसे नहीं सोचना है। ये वीडियो में अगर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं। ठीक है, समझाने के तौर पे ही है, उसको समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज इन चेंज का टॉपिक। ठीक है, और परसेंटेज इन चेंज क्या होता है हमारा, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। सो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपका, द प्राइस ऑफ अ कार इन ईयर 2001, ठीक है, वॉज ₹3,45,000। सो इन 2001, ठीक है, 2001 में आपको कार का प्राइस कितना था? ये था हमारे पास ₹3,45,000। ठीक है, ये दे रखा है। अब इफ द प्राइस इज रिड्यूस्ड, ठीक है, अगर उसका प्राइस रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस प्राइस क्या होगा हमारे पास? रिड्यूस प्राइस हमें दिया हुआ है ₹3,150। ठीक है, 3,150 आपको रिड्यूस प्राइस दे रखा है। तो आपको ये बताना है, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको परसेंटेज डिक्रीज, मतलब कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है प्राइस में। अब आपको ये बताना है परसेंटेज के टर्म में, दिस इज यू हैव टू फाइंड। सो सिंपल, एक मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि आपको अगर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसमें आपका हो गया ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू वो हो गई आपकी,
ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल प्राइस कुछ भी बोल सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ओरिजिनल प्राइस ही लिखना है, क्योंकि जरूर यहाँ पे आपका प्राइस की बात कर रहे हैं, बट वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो किसी सामान की भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए ओरिजिनल वैल्यू ही लिखती हूँ मैं, वो ज़्यादा बेटर है। अभी इस क्वेश्चन में प्राइस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू हो गया। ओरिजिनल वैल्यू में से हम क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे जो हमारा रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, उसको हमने ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देना है। एंड एज द सेइंग गोज, परसेंटेज को निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है एवरी टाइम। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है गाड़ी का, क्या था हमारा, वो था 3,45,000। कर सकते हैं, माइनस करूंगी मैं रिड्यूस प्राइस 3,00150, डिवाइड करूंगी इसको अपने ओरिजिनल प्राइस से 345,000, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, यहाँ बचा 4। ओके, अब ये हो गया मेरा 44850। ठीक है ना, डिवाइड बाय 345,000 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 6 30 एंड 5 9 45, 5 8 40, 5 9 45, 5 7 35, राइट। तो ये ना लगभग ऐसा जा रहा है 13 है ना, 69 को आप डिवाइड करेंगे ना 897 से, तो वो आपका किससे जाएगा, 13 से जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका 13%। 13% क्या आया मेरा आया ये परसेंटेज डिक्रीज, इतना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है गाड़ी में, गाड़ी के प्राइस में एक साल से दूसरे में 13% डिक्रीजिंग वैल्यू हो गई। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे बस सिंपल एक फॉर्मूला हमें जो पता है परसेंटेज डिक्रीज का, उसमें मैंने जो मेरी गिवन वैल्यूज हैं उनको जस्ट पुट किया है एंड मैंने सिंपल कैलकुलेशन करके और सॉल्व कर दिया है। और ना मैथ्स में ना जब भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो ना, इतने बड़े बड़े नंबर हो, तो उसको देख के सबसे पहले तो हाथ पैर नहीं फैलाने, और दूसरी बात ये कैलकुलेशन को बिल्कुल ही मैच्ड अप नहीं करना। ऐसे नहीं करना कि बड़े 2 नंबर थे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, जब तक वो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करना है। बिल्कुल कैलकुलेशन को मैच्ड अप करने से आंसर सही आता हुआ भी गलत आता है। सो जितना वो सिंपलीफाई हो सकता है उतना सिंपलीफाई करो पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ टमाटोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वॉज ₹40 पर kg। ठीक है, तो जो मेरा दिया हुआ है आपको रेट दे रखा है उन्होंने टमाटोज का प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर, अब वो जोन सा भी ईयर हो, प्रीवियस ईयर में टमाटो का रेट इतना है 40 रुपीज है पर kg। ठीक है ना, टमाटोज रेट इन द प्रेजेंट ईयर। अब प्रेजेंट ईयर की बात ही कर रहे हैं, प्रेजेंट ईयर में दे आर चीपर बाय 60%। अभी देखो उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, चीपर बाय 60%, उन्होंने ये नहीं बताया कि पहले तो 40 रुपए का था अभी इतने रुपए का है। अब आपको उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दे दी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपको निकालना है कि प्राइस ऑफ टोमेटोज, ठीक है, इन प्रेजेंट ईयर। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपका जो प्रेजेंट ईयर में जो रेट है ना टमाटो का, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये देखो प्रीवियस ईयर कितना था, 40 रुपए पर kg था। अभी कितना है, अभी इतना है जितना 60% है। 60% 40 वाले से कम है ना।
60% ऑफ 40 रुपीज क्या है आपका प्रेजेंट का है। तो हम देखो उसको कैसे करेंगे। हमने देखा कि जो हमारा प्राइस है वो है हमारा 60% ऑफ 40 रुपीज। ठीक है, 0 से 0 कितना है, मतलब मैं परसेंट की वैल्यू निकाल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो कितना आया मेरा 24 रुपीज आया। उसने मुझसे पूछा था कि अभी का बताना है मुझे ना, प्रेजेंट ईयर का बताना है कि कितने प्राइस है टमाटोस का। तो प्रेजेंट ईयर में, इन प्रेजेंट ईयर प्राइस ऑफ टोमेटोस कितना हुआ, उतना हुआ जितना मेरा प्रीवियस था। प्रीवियस कितना था मेरा 40 रुपीज माइनस अपना जो 60% की वैल्यू निकली है दैट इज 16 रुपीज। ठीक है, ₹16 मेरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है ना, समझ रहे हो ना। ये मैंने क्या निकाला है यहाँ पे मैंने उसका प्राइस निकाला है परसेंटेज में, कितना हुआ डिक्रीज। 60% कम होने के बाद हमारा कितना हो गया 16 रुपये। ठीक है, पहले 40 था अभी 16 रुपये हो गया। 60% क्योंकि रिड्यूस हो गया, अच्छा खासा रिड्यूस हुआ हमारे टमाटर के ऊपर प्राइस। सो अब इस तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला तो ये क्वेश्चन था परसेंटेज चेंज में कि आपको पूरा वैल्यू ही दे रखी है और आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करके फाइनली आपको परसेंटेज निकालनी है। एक कंडीशन ये थी आपकी कि आपको परसेंटेज दे रखा है कि इतना परसेंट रिड्यूस हुआ है और जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, तो उसमें जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू है उससे हम देखेंगे कितना परसेंट निकलेगा हमारा 60 और उसको हम माइनस कर देंगे अपने प्रीवियस वाले प्राइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज के ऊपर है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस फ्रॉम 16,000, ठीक है, 16,000 to 20,000 इन अ ईयर। मतलब जो मेरी पॉपुलेशन है विलेज की, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इनिशियली कितनी थी साल के शुरू में, वो 16,000 थी। ठीक है, ओके। अब इंक्रीज कितनी हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, उसी साल में पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन इंक्रीज होके कितनी हो गई 20,000 हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं आपको यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन अ ईयर इन पॉपुलेशन, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो वही परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला बता देख लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है हमारा अगेन अपना, अच्छा अपना जब हम डिक्रीज करते थे ना, परसेंटेज डिक्रीज करते थे तो यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब हम जब अपना ओरिजिनल वैल्यू माइनस रिड्यूस वैल्यू करते हैं। अभी जो हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे हम अपना करेंगे इंक्रीज वैल्यू। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा नहीं माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। और इंक्रीज वाले केस में आपकी जो न्यू वैल्यू है वो पहले वाले से डेफिनेटली हमेशा बड़ी रहेगी। तो इंक्रीज वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए वैल्यू है प्राइस नहीं है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू अगेन वही अपना बाबा आदम के जमाने का रूल 100 कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए। सो इंक्रीज वैल्यू मेरी यहाँ पे है 20,000, उसको मैंने माइनस कर दिया 16,000 से। ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय दी ओरिजिनल वैल्यू विच इज 16,000 एंड अगेन 100 से मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। 20,000 में से 16,000 गए, कितने बचे 4,000। 4,000 बाय 16,000 इंटू 100। ठीक है ना, तो 0 0 0 0 0 0, 3 0 ऊपर 3 0 नीचे, कट 4 4 16, 4 25
मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यहाँ पे मेरा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, दिस इज द साइन फॉर द इंक्रीज। ये हमारा हो गया 25%। 25% आपकी एक साल में उस विलेज की पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्रेट, ठीक है, क्रेट क्या होती है हमारी, जैसे जिसमें सामान आता है, अंडे आते हैं, कुछ भी, मतलब इसके तो एग्स ही है, ठीक है। इन अ क्रेट ऑफ 200 एग्स, एक क्रेट है उसमें क्या है 200 अंडे हैं, 200 एग्स हैं, 4 डजन एग्स वर स्पॉइल्ड। ठीक है, तो पहले हम अपना नोट कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास। इन अ क्रेट, ठीक है, कितने एग्स हैं आपके पास, 200 एग्स हैं, ठीक है। स्पॉइल्ड एग्स कितने हैं, जो खराब हो गए, मतलब टूट गए, कितने हैं, वो है हमारे 4 डजन, ठीक है। 4 डजन हमारे स्पॉइल्ड एग्स हैं। अब वो आपसे कह रहा है that you have to find the percentage of goods egg in a crate। अब आपको क्या निकालना है, you have to find the percentage of गुड या फिर नॉन स्पॉइल्ड एग्स, वो कितना है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें हमको ना एक ये चीज दे रखी है जो आपको समझना है कि ये चीज समझो, 4 डजन, ठीक है। डजन क्या होता है हमारा, हमारे 1 डजन में कितने नंबर होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं मेरे स्पॉइल्ड एग्स इन नंबर्स कितने हैं, तो वो कितने होंगे, 4 × 12 विच इज 48 एग्स। मतलब 200 में से 48 एग्स क्या हैं, खराब है, ठीक है। तो जो बचे वो सही है। सो नंबर ऑफ गुड एग्स कितने हैं हमारे पास, जो सही है हमारे एग्स, वो कितने हैं, टोटल में से माइनस करके कि जो खराब है, कर सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 एंड देन 1, 152, राइट। 152 एग्स हमारे सही हैं। तो चलो, हमारे को जो सही हमने देख रहे थे ना कहीं पे क्वेश्चन में, कुछ तो निकल के आया है सही से। अब इसका देखते क्या है ये, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, परसेंटेज ही निकालनी थी नंडों की। तो अगेन वही करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ ऑल, है ना, पार्ट बाय ऑल जैसे भी आपको बोलना है। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं ऑफ गुड एग्स, कितना 152, टोटल मेरे पास है 200 × 100 कर देंगे भाई हर बार परसेंटेज के लिए। 0 से 0, 0 से 0, 2 7 जा 14, 6 जा 12। तो 76% जो है मेरे वो सही एग्स है, एग्स की परसेंटेज है, ठीक है ना। 76% अंडे सही हैं। सो ये क्वेश्चन तो वैसे सही था, मतलब बहुत इजी था सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था, बस जस्ट एक चीज़ ये थी, वो थी 4 डजन की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आता, नहीं पता कि 4 डजन को हमको कन्वर्ट करना है अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो हमको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। क्योंकि एक डजन में 12 होता है, चाहे वो 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 12 पीसेस कह लो, नंबर्स कह लो, ठीक है ना, ये होता है हमारा। तो हमको यहाँ पे क्या करना था, हमको यहाँ पे इसको ही चेंज करना था, बस हमको स्पॉइल्ड एग्स 4 नहीं समझना था। There are not only 4 spoiled eggs in a crate, there are 4 dozen, okay. So you have to convert here into the numbers and then just
गुड एक्स की आप वैल्यू निकालो बाय सब्ट्रैक्शन एंड देन उसको फाइनली परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ क्वेश्चन को कवर करने की। ऑन अ पर्टिकुलर डे 96% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन स्कूल। ठीक है, अब आपको बता रखा है कि जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कितने हैं, आपको परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, कितने हैं, 96% प्रेजेंट है। ठीक है, परसेंट दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ। आपको ये बताना है कि इफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज ऑन द डे, अब यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है एब्सेंटीज का, कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज ऑन दैट पर्टिकुलर डे ओनली इज कितना, 82 दिया हुआ है। ठीक है, 82। देन यू हैव टू फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टोटल स्ट्रेंथ निकालना है। मतलब ये है कि आपको बता रखा है कि परसेंटेज में कितने बच्चे प्रेजेंट है इन परसेंटेज टर्म, और नंबर्स में दे रखा है कितने बच्चे एब्सेंट हैं, और आपको नंबर्स में ही पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। टोटल स्ट्रेंथ पूछी है कितनी है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ एब्सेंटीज बता रखा है 82। अच्छा, मेरे पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स 96% है, तो एब्सेंट कितने परसेंट हो गए, 100 में से 96 से तो माइनस करेंगे, है ना, हर चीज 100 में से ही होती है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे अपना परसेंटेज वैल्यू प्रेजेंट की पता है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि परसेंटेज ऑफ एब्सेंटीज कितना होगा, 100 माइनस 96, जितने प्रेजेंट है 4% होगा ना, 4%। अब ये देखो, अब आपको जो टोटल स्ट्रेंथ पूछा है, तो टोटल स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंटीज पता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ 4% ऑफ, लेट्स से मैंने अपनी टोटल स्ट्रेंथ को x मान लिया 4% ऑफ x इक्वल्स टू 82। क्या ये इक्वेशन सही है, क्या ये इक्वेशन सही है? कैसे लिखा मैंने सिर्फ यही तो बता रही हूँ भाई। लेट्स से अब यहाँ पे 100 था, ठीक है, अगर सपोज करके चलो ये आपका 100 स्ट्रेंथ है, हाँ, तो मैं बता सकती हूँ ना कि भाई 4% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ 82 है। मतलब टोटल का आज मेरे पास 100 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चे एब्सेंट, 4% एब्सेंट है। ठीक है, तो मेरा टोटल में से जो मैं 4% निकालूंगी वही तो ये वैल्यू आएगी 82। तो कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना था, आपको टोटल स्ट्रेंथ का 4% दिया हुआ है आपको, विच इज 82। सो मैंने यहाँ पे इसको x कर लिया, यहाँ पे 82 लिख दिया। अगेन x को साइड किया, इसको नंबर्स को मैंने यहाँ पहुँचाया, राइट, और ये आपका डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, इसको ना आधे ज़्यादा बच्चे सोचेंगे कि 4 को 25 से वो कर देते हैं, है ना, वो नहीं करना है, क्योंकि इसको उतना ही रहने दो। सिंपल ये करो, ये आपका 41 हो गया। 41 को 100 से मल्टीप्लाई करना इज फार इजी देन मल्टीप्लाई 82 विद 25। ठीक है, इसी तरह हमें कैलकुलेशंस नहीं बढ़ानी होती है, यहाँ पे 4 से 100 नहीं डिवाइड करना है, 25 नहीं लिखना है 82 से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, 4 2 से 8 होता है, ठीक है ना, 2100। तो ये देखो मेरी कितनी हो गई वैल्यू, ये है मेरी टोटल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सब ये सोचेंगे कि भाई टोटल स्ट्रेंथ निकलेगी कैसे, है ना, हमें तो नंबर दे रखा है सिर्फ एब्सेंटीज का, और स्टूडेंट्स दे रखे हैं परसेंटेज में कितने प्रेजेंट है। तो टोटल स्ट्रेंथ तो यही आपका यहाँ पे जो है ना, देखो हर क्वेश्चन में ना कोई एक ट्रिक होता है, कोई ना कोई पॉइंट होता है जो आपको सॉल्व करना वहीं से निकालना होता है, क्योंकि
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी जो नंबर आपको गिवन है वो बेला नहीं है, उसका नो यूज नहीं होता है। हर नंबर का क्वेश्चन में कोई ना कोई यूज होता है, तभी आपको उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसकी अच्छी खासी वैल्यू थी, ठीक है। इसका हमने यूज किया था, कहाँ किया था, यहाँ किया था, ठीक है। यहाँ से आपको ये ट्रिक अगर दिमाग चल जाए अच्छे से कि भाई परसेंटेज हमें दे रखा है प्रेजेंट का, एब्सेंट का तो ऑब्वियसली ऐसे पता लग जाएगा जितना बचा उतना एब्सेंट, वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी थी, ठीक है ना। टोटल स्ट्रेंथ आपने निकाल ली, तो हमने परसेंटेज 4% थी, 4% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हमें गिवन है विच इज 82, एंड देन यू कैन फाइंड दी वैल्यू। Two more questions on percentage, and then we will, I hope every question, every type of question will covered. Else please let me know for the further questions if you have any. Question number 10 है, आपको प्राइस दिया हुआ है बुक का, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बताया हुआ है बाय 5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। रिड्यूस प्राइस दिया हुआ है, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ अ बुक कितना दिया हुआ है, इन परसेंटेज दिया हुआ है विच इज 5%, ठीक है। इफ द इनिशियल प्राइस, आपको इनिशियल प्राइस बताया हुआ है, इनिशियल प्राइस कितना है, ₹250, ठीक है ना। उसका इनिशियल प्राइस बोल लो, ओरिजिनल प्राइस बोल लो। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, फाइंड रिड्यूस्ड प्राइस आपको निकालना है इसका, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी एक और करवाया था, ठीक है, टमाटर वाला, टमाटो वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन हमें रिड्यूस्ड प्राइस दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो और इनिशियल प्राइस दिया हुआ है, तो हम पहले 5% ऑफ 250 करेंगे। इससे हमें क्या पता लगेगा कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। 0 से 0, 5 2 जा 10, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे 12.5, ये हो गया मेरा 12.5, ठीक है। अब मुझे निकालना है रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस कैसे निकलेगा, जो मेरी पहले की प्राइस था विच इज ओरिजिनल, और जितना रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, इसको मैंने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जाएगा यहाँ पे 5, ओके, और 237 आएगा आई गेस, 237, 327, 237 रहेगा ना, हाँ 237 रहेगा, यस। 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3 और 2, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मेरा रिड्यूस्ड प्राइस हो गया, दिस इज द रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है। तो वही अगर मेरे को रिड्यूस प्राइस या फिर मेरे को इंक्रीज प्राइस ले लो आप, परसेंटेज इंक्रीज में, अगर वो आपको परसेंटेज में दे रखा है और आपको ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि कितना हुआ है। तो कितना हुआ है, वो उतना हुआ है जितना मेरा ओरिजिनल था, उसका उतना परसेंटेज है ना, ये हो गया मेरा उतना, तो इतना आ गया रिड्यूस प्राइस। अब रिड्यूस प्राइस आ गया, मतलब नेक्स्ट रिड्यूस प्राइस में उस टर्म्स में, परसेंटेज को टर्म्स में हमने चेंज किया कि कितना रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब रिड्यूस प्राइस आपको निकालना है, तो रिड्यूस प्राइस कितना होगा, टोटल प्राइस जितना हमारा परसेंटेज डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज चेंज केस, एंड देन वी कैन फाइंड बाय सब्ट्रैक्शन व्हिच इज दिस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट। The question is 20% of the length of a flag pole is painted green, ठीक है। एक आपके पास फ्लैग पोल है, फ्लैग पोल क्या होता है, ऐसे जिसके ऊपर फ्लैग लगाते हैं, उसकी जो पोल हो गया, डंडा हो गया बड़ा सा, वो फ्लैग पोल होता है, ठीक है। उसको हमने 20% क्या किया है, पेंट किया है ग्रीन,
ठीक है, 20% तो हमने ग्रीन किया है कलर पेंट, 45% हमने क्या किया इसको पेंटेड येलो, ठीक है। अब एंड द रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग है मतलब जितना बचा उतना हमने कितना पेंट किया है, पेंटेड रेड। ये मेरे पास 3 केसेस हो गए। एक आपके पास लेंथ पोल है, ठीक है, लेंथ फ्लैग पोल है, ठीक है। फ्लैग पोल को मैंने 20% ग्रीन पेंट कर दिया, 45% येलो कर दिया, और जो बचा था वो मैंने उसको रेड पेंट कर दिया। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास इफ लेंथ आपको दे रखी है पोल की कितनी, वो है हमारी 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर है, तो आपको बताना है कि कितनी लेंथ आपकी रेड पेंट हुई है, ठीक है। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लो। एक फ्लैग पोल को 20% ग्रीन किया, 45% येलो किया, और जो बचा हुआ है वो रेड किया, ठीक है। तो कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, बचा हुआ है हमारा 100 में से माइनस कर सकती हूँ 20 प्लस 45 को 100 में से, 100% ही होगा ना पूरा खंबा, पूरा जो पोल है, ठीक है ना। तो कितना बचेगा मेरा 65 विच इज 35%, मतलब 35% इज द रिमेनिंग, जो क्या है रेड पेंटेड, हमने लिखा भी रेड मार्कर से है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे आपके लिए, मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड दी लेंथ ऑफ अ पोल पेंटेड रेड। मुझे उसकी लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ है जो रेड पेंट हुई है पोल की, ठीक है। तो आपके पास परसेंटेज आ गया, 35% हुआ है, और आपकी कितनी है, टोटल लेंथ भी दे रखा है उसने आपको, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, 18 मीटर दे रखी है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे परसेंटेज नहीं निकालनी, मुझे लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ अ पोल पेंटेड रेड। %35 ऑफ व्हाट, ऑफ 18, यही होगा ना, कितना होगा 35% ऑफ 18 इज द लेंथ विच इज पेंटेड रेड, ठीक है। कर सकते हैं हम 5 से डिवाइड इसको मैं 2 9 से कर देती हूँ, 2 10 से कर देती हूँ। इतनी मस्त कैलकुलेशन हुई है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 9 का 63/10, अब इसको 0 को हटा दो, ऊपर डेसिमल में बचा दो, 6.3 मीटर इज द आंसर। कैलकुलेशंस को जितना इजी कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मेरा कितना लेंथ था जो रेड पेंट हुआ है, 6.3 मीटर पेंट हुआ है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सिर्फ यही है कि भाई रिमेनिंग कितना है, कितना है रिमेनिंग, वो रिमेनिंग उतना है कि 100 में से जितना गया उतना बचा, जितना मतलब 2 आप ऐड कर दो। पूरा आपका पोल है, ग्रीन येलो रेड पेंटेड है, ग्रीन और येलो कितना परसेंट आपको पता ही है, उनको ऐड करो, टोटल में से माइनस करो, जो बचा वो रेड का, ठीक है। कितना बचा, 35% बचा। लेंथ आपको पूरे पोल की दे रखी है, यही आपको पूछा है कि कितना इन नंबर्स कितना मीटर हमने उसको रेड पेंट किया है, तो 35% हमने उसको रेड पेंट किया है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, 35% ऑफ 18 कितना होता है, वो आपका 6.3 मीटर होता है इन मीटर वैल्यू, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हमने परसेंटेजेस के क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड करने की कोशिश की है। जो भी मैंने आपको लास्ट अपनी क्लास में परसेंटेजेस में पूरे टॉपिक्स कवर करे थे, उनको ही लेने की मैंने कोशिश की अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ आ जाए किस तरह कर रहे हैं उस तरह करिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आपके पास कोई डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हैं वो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर नाउ थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।